अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाज़रीन, अपनी तशख़ीस कैसे करें, ये इसको समझने के लिए मैंने एक सीरीज़ जो शुरू की है उसकी ये आज तीसरी या चौथी वीडियो है। तो इससे पहले जो वीडियो गुजरी थी, यानी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल में जो भी इसका नंबर है, तो इससे पिछला जो नंबर था उस वीडियो में मैंने आपको तिब के अंदर हकीम साबिर मुल्तानी, दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी की जो उन्होंने एक नया नज़रिया पेश किया था कानून मुफरद अज़ा, जो बिल्कुल आसान है, यानी जिसकी बुनियादी जो बातें हैं नज़रिया है उसको अगर आप समझ लें तो पूरी तिब का एक दरवाज़ा आपके सामने खुल जाता है और आप आगे सारी चीज़ें खुद समझ सकते हैं और अपनी बीमारी की, अपने घर वालों की, किसी भी बीमारी की सिर्फ नब्ज़ देख कर आप पहचान कर सकते हैं कि ये बीमारी क्यों है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो उस हवाले से जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था, ये एक सर्कल मैंने आपको समझाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले इसको देख लें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर 3 टिश्यू होते हैं। तो ये बात मैंने जिस अंदाज से समझाई थी, आज इसी बात को थोड़े से एक मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो को आप गौर से ज़रा देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो आज की जो है बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें आपको ये सबसे बुनियाद है, इसको अगर आप समझ गए तो बस समझ लें कि एक आपके आगे एक समंदर खड़ा है और उस समंदर का सिर्फ एक दरवाज़ा है, उसकी चाबी बस आपके हाथ आ जाएगी और वो खुल जाएगा और सारा सिस्टम आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने गुज़श्ता वीडियो में जैसा कि आपको बताया था और आज भी इसी से इस बात को आगाज़ करते हैं कि इंसान जो है, इंसान तीन किस्म के टिश्यूज़ या 3 किस्म के सेल से मिलकर बनता है। इंसान का पूरा जिस्म उसके अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं, 3 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं और इन्हीं 3 किस्म के टिश्यूज़ को हम आसाब कहते हैं। मुख्तलिफ यानी तिब्ब यूनानी के अंदर अपना एक नाम है और फ़रंगी तिब यानी जैसे हम मेडिकल साइंस कहते हैं उसके अंदर एक अपना नाम है और होम्योपैथिक के अंदर अपना नाम है। ये सारे नाम भी मैं आज आपको बताऊंगा और इससे आपको बात समझने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो पहली बात ये समझ लें कि जैसे आप ये समझ लें कि मसलन ये एक इंसान है, ठीक है जी। ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि इंसान की बॉडी है। अब ये इंसान की जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी जो है ये 3 किस्म के टिश्यूज़ या 3 किस्म के सेल से मिलकर बनती है। इनमें एक सेल है जिसको कहा जाता है आसाब कहा जाता है, ठीक है जी, आसाब, ठीक है। आसाब, इसका जो मरकज़ होता है वो इंसान का दिमाग होता है, ठीक है। यानी आसाब पूरे जिस्म के अंदर फैले होते हैं। जिस तरह तारें होती हैं ना, तारें आजकल जिस तरह कंप्यूटर का कोई बोर्ड आप उठाएं, अंदर मदर बोर्ड उठाएं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ उठाएं तो उसके अंदर जो तारें फैली होती हैं पूरी बारीक बारीक, तो ये आसाब पूरे जिस्म के अंदर फैले होते हैं। ये महसूस करना इनका काम होता है, हर चीज़ को महसूस करते हैं। तो इनका मरकज़ दिमाग होता है, तो इसलिए दिमाग को आसाब कहा जाता है, ठीक है जी। एक टिश्यू या एक सेल आसाब होता है, पूरे जिस्म के अंदर ये फैले होते हैं, ठीक है। एक किस्म ये होगी। दूसरी किस्म टिश्यूज़ की या दूसरी किस्म सेल्स की होती है जी उज़लात। इनका जो मरकज़ है वो दिल होता है, ठीक है जी। इनका मरकज़ दिल होता है, यानी उज़लात भी पूरे जिस्म के अंदर फैले हुए होते हैं लेकिन इनका जो मरकज़ है वो इंसान का दिल होता है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो सेल हमारे जिस्म के अंदर या तीसरे किस्म जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जो होते हैं वो गदद होते हैं। इनको गुद्दी कहा जाता है, गुद्दी या गदद, ठीक है जी। इनका मरकज़ जो है ये जिगर होता है, यहाँ पर जिगर होता है और ये इनका मरकज़ होता है। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है जो पिछले भी वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाई है। तो अब आज इनको मुख्तलिफ इनके जो और नाम हैं, जो मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, होम्योपैथिक में क्या कहते हैं, तिब्बी यूनानी के अंदर क्या कहा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब तिब्बी यूनानी में आसाब
जो है वो बलगम भी कहा जाता है, ठीक है जी। तिब्बे यूनानी में उज़लात को सौदा कहा जाता है। अगर आप तिब्बे यूनानी पढ़े हुए हैं तो अब आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी। तिब्बे यूनानी में जो गुद्दी है इसको सफ़रा कहा जाता है, ठीक है जी, एक बात होगी। इसी तरह अब आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ, यानी मेडिकल साइंस की तरफ। मेडिकल साइंस में आसाब को जो है वो नर्वस भी कहा जाता है, ठीक है जी, नर्वस या अल्कली कहा जाता है, अल्कली या नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी तरह अज़लात को एसिड कहा जाता है, मस्कुलर भी कहा जाता है, ठीक है जी, एसिड, मस्कुलर, ठीक है जी। और जो गुद्दी है इसको इंग्लिश में या मेडिकल साइंस में साल्ट या एपिथेलियल कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं होम्योपैथिक की तरफ। होम्योपैथिक में आसाब को होम्योपैथिक में सफलस कहा जाता है, ठीक है जी। उज़लात को साइकोसिस कहा जाता है। और गद्दी को सोरा कहा जाता है। ठीक है, तो अब गोया कि हर एक चीज़ के 5-5 नाम हो गए। कानून मुफरद अज़ा में आसाब कहा जाता है, तिब्बी यूनानी में बलगम, इंग्लिश में मेडिकल साइंस में अल्कली, नर्वस, होम्योपैथिक में सफलस। इसी तरह अज़लात को सौदा भी, एसिड भी, मस्कुलर भी, साइकोसिस भी, और इसी तरह गुद्दी को सफ़रा, साल्ट, एपिथल, सौदा। यानी इनमें से कोई भी नाम हम लें तो एक ही चीज़ मुराद होगी। ये इनमें से कोई नाम लें तो दिमाग इससे मुराद होगा, ठीक है जी, दिमाग, और इससे दिल, और इससे जिगर, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसके एक थोड़ा सा तारफ़। अब इसको ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें। यही चीज़ मैंने आपको इसमें गुज़श्ता जो था वीडियो थी उसमें मैंने इसको समझाई थी आपको इस त्रिकोण की शक्ल में कि आसाब, अज़लात और गदद, दूसरे अल्फाज में दिमाग, दिल, जिगर, ठीक है। और तीसरी एक चीज़ मैंने बताई थी, आसाब यहाँ पर तरी होती है, अज़लात के अंदर खुश्की होती है, और गदद या जिगर के अंदर गर्मी, ठीक है, जिसको गर्मी से भी ताबीर किया जाता है। अब हम इस बात को थोड़ा सा एक और अंदाज से समझेंगे कि ये तीन, अब होता क्या, अब एक और बात ये भी समझ लें कि बीमारी क्या चीज़ होती है। इन तीनों का, यानी दिल, दिमाग, दिल, जिगर, दिमाग, दिल, जिगर, इन तीनों का नॉर्मल रहना, इनका लेवल एक लेवल में इनका रहना, ये सेहत होती है। इनमें से कोई भी चीज़ अपने लेवल से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी होती है, ठीक है जी। अब इसको यानी कि इनका अपने लेवल से कम या ज़्यादा होना, इसके लिए 3 लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक होता है तहरीक, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी गुज़श्ता वीडियो में कि जैसे पंखे के साथ हमने डिमर लगाया होता है, डिमर को 1 नंबर पर रखते हैं तो बिजली तेज़ आती है तो पंखा तेज़ चलता है। फिर हम जो है वो डिमर को थोड़ा सा घुमा के 2 नंबर पर करते हैं तो करंट कम आता है तो पंखे की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। फिर और करंट कम करते हैं तो और आहिस्ता हो जाती है, ठीक है जी। तो ये तेज़ होना, यानी बहुत तेज़ हो जाना किसी भी चीज़ का, दिमाग ज़ाहिर है तेज़ होगा तो यानी दिमाग के अंदर इसको तहरीक कहते हैं, यानी इसकी तहरीक, हरकत बहुत तेज़ हो जाएगी तो ये बलगम ज़्यादा पैदा करेगा, ठीक है जी। इसी तरह दिल, इसके अंदर अगर तहरीक पैदा होगी, यानी ये बहुत ज़्यादा मुतहरक हो जाएगा तो ये खुश्की पैदा करेगा। और अगर जिगर के अंदर तहरीक पैदा होगी
ये बहुत ज़्यादा हरकत करेगा तो ये गर्मी पैदा करेगा। ठीक है जी। अब हमारे सामने 3 जो है वो समझने की चीज़ें, 3 लफ्ज़ और आ गए। ठीक है, अब हम इसको वही त्रिकोण में बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। दिमाग, दिल, जिगर। ठीक है जी। हम जो खुराक खाते हैं, हमारी जो खुराक होती है, उस खुराक के अंदर यानी 6 मिजाज होते हैं। जो भी चीज़ खाते हैं हमारी, उसके अंदर गर्मी भी होती है। मसलन हम रोटी खाते हैं, गंदम खाते हैं, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, हर चीज़ के अंदर जो है वो किसी के अंदर गर्मी होती है, किसी के अंदर सर्दी होती है, कोई चीज़ खुश्क होती है, कोई तर होती है। ठीक है जी। और कोई गर्म होती है, कोई सर्द होती है। तो ये 6 चीज़ें होंगी, गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी। तो ये यानी 4 चीज़ें होगी, इनसे 6 बनती हैं, 2-2 को मिलाकर। तो जब दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी हम ऐसी चीज़ खाएंगे जो जिसके अंदर समझ लें कि जिसके अंदर तरी है। ठीक है, जिसके अंदर तरी है तो वो फिर क्या होगा, बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा। हम कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जिसके अंदर खुश्की है या ठंडी चीज़ है, सर्द चीज़ है, तो उससे खुश्की पैदा होगी, दिल के अंदर तहरीक ज़्यादा हो जाएगी। हम कोई गर्म चीज़ खाएंगे तो जिगर के अंदर ज़्यादा तहरीक पैदा होती है। तो अब इसका इलाज इस तरह होता है कि अगर दिमाग के अंदर तहरीक ज़्यादा है, यानी दिमाग बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, तो उसका इलाज ये है, यानी यहाँ पर हम कहते हैं तहरीक है, तो जब दिमाग के अंदर तहरीक होगी तो यहाँ पर तस्कीन होगी। तस्कीन का मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल सुकून होगा, दिल जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल सुकून में होगा। और यहाँ पर तहलील होगी। ठीक है जी। तहलील का मतलब हल करना, यानी यूँ समझिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहरीक होगी और यहाँ पर थोड़ी सी कम तहरीक होगी और यहाँ पर बिल्कुल तहरीक नहीं होगी, इसलिए इसको तस्कीन कहते हैं या सुकून कहते हैं। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हैं, तहरीक, तस्कीन, तहलील। तो जहाँ पर तहरीक होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यानी वो खून ज़्यादा पैदा करेगा, वो अपना जो काम है वो ज़्यादा कर रहा होगा। मोटर को अगर आप बिजली तेज़ दे दें, बल्ब बिजली तेज़ हो जाए तो बल्ब अपनी रोशनी ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, पंखा ज़्यादा हवा देना शुरू कर दे, मोटर है तो ज़्यादा पानी देना शुरू कर देगी। इसी तरह हम ऐसी चीज़ें जब खाएंगे जिनसे तरी पैदा होती है तो दिमाग अपना काम तेज़ करना शुरू करेगा, उसके नतीजे में बलगम ज़्यादा पैदा होगा, ये बीमारी है। उसके नतीजे में जो है आसाब जहाँ पर भी हैं, यानी दिमाग के जो आसाब जिस जगह में पूरे जिस्म में हैं उनके अंदर जो है वो किसी न किसी जगह पे दर्द शुरू हो जाएगी, कोई जगह सूज जाएगी, तो ये तहरीक हो। इसका मतलब ये होगा कि दिमाग के अंदर तहरीक। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इससे जो अगला जो उज़्व है यानी दिल, हम तहरीक यहाँ पर पैदा करें, यानी हम ठंडी चीज़ खाएँ, खुश्क चीज़ खाएँ। हम खुश्क चीज़, जब हम खुश्क चीज़ खाएँगे तो तरी खुद ब खुद यहाँ पर तहलील आ जाएगी और यहाँ पर तहरीक शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहरीक हो जाए तो फिर इसका इलाज ये होता है कि हम गर्म चीज़ खाएं ताकि जिगर के अंदर तहरीक पैदा हो जाए। यहाँ पर तहरीक होगी तो ये तस्कीन यहाँ पर चली जाएगी, तहरीक यहाँ आएगी, तस्कीन यहाँ चली जाएगी, तहलील यहाँ चली जाएगी, यानी ये सर्कल इस तरह घूमता रहता है। अगर अभी तहरीक यहाँ है, यहाँ तस्कीन है, यहाँ तहलील है। अगर हम ऐसी चीज़ खाएंगे, खुश्क चीज़ें खाएंगे तो ये तहरीक यहाँ पर आ जाएगी, तस्कीन आगे चली जाएगी, तहलील ऊपर चली जाएगी, यहाँ सुकून हो जाएगा, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो यहाँ तहरीक आ जाएगी, ठीक है जी, यहाँ तस्कीन चली जाएगी और यहाँ तहलील आ जाएगी। तो ये सर्कल इस तरह घूमता रहता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान के अंदर रोज़ाना हर 3-4 घंटे बाद तब्दील होती रहती हैं। जिसके अंदर ये तब्दीली ना आए तो और 1 दिन 2 दिन तक एक ही हालत रहे, यानी मुसलसल तहरीक यहीं पर रुकी रहे तो ये बीमारी बन जाती है, ठीक है जी। तो इसको बदलते रहना चाहिए, इसलिए मुख्तलिफ़ हमें ग़िज़ाएँ खाते रहे। एक ही तरह की जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो वो जिस उज़्व की उसके अंदर अगर गर्मी है तो यहाँ पर फिर मुसलसल तहरीक बनती है तो इससे बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि तहरीक कहाँ पर है, तस्कीन कहाँ पर है, तहलील कहाँ पर है। तो ये चीज़ पता चलती है नब्ज़ से। नब्ज़ जो है वो वैसे तो तिब्ब यूनानी के अंदर जो है वो नब्ज़ की 45 किस्में बयान की गई हैं, लेकिन हकीम साबर मुल्तानी ने उनका ख़ुलासा 6 नब्ज़ें निकाली हैं। और मैं आपको
उन 6 में से 3 समझाऊंगा। 6 को समझना भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ता है। तो मैं पहले आज आपको वो 6 तहरीकें आपको बताता हूँ, फिर आपको 3 नब्ज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझाऊँगा। 6 तहरीकों को पहले समझ लें। देखें, सबसे पहले देखें नंबर 1 को हम लेते हैं। नंबर 1 क्या है जी? आसाब। ठीक है जी। आसाब को दूसरे अल्फाज में हम दिमाग भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इन आसाब का मरकज़ दिमाग होता है। ठीक है। और ये आसाब करता क्या है? ये बलगम पैदा करता है, दिमाग। अब इसकी 2 तहरीकें होती हैं। ठीक है। एक इसकी तहरीक होती है आसाबी गुद्दी, और दूसरी होती है आसाबी उज़लाती। अब आपको ये बात एक और यानी आप सही समझ इस तरह आएगी कि आसाब का मतलब आप हमेशा समझ लें कि आसाब का मतलब होता है तर। ठीक है जी, तरी। और गुद्दी का मतलब होता है गर्मी। ठीक है जी, गरम। आसाब का क्या मतलब है जी? तरी, या यहाँ पर हम सर्दी लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि आगे जो खुश्की हमने लिखनी है, उज़लात का मतलब होता है खुश्क। अगर हम यहाँ पर तरी लिखेंगे तो ये अजीब सी बात बन जाएगी कि एक चीज़ खुश्क भी हो, एक चीज़ तर भी हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक चीज़ यानी एक वक्त में दिन भी हो और उसी वक्त में रात भी हो, इस तरह नहीं हो सकता। तो उज़लात के अंदर खुश्की होती है, उज़लात का मतलब खुश्की होता है, तो यहाँ पर हम सर्दी लिखेंगे। ठीक है जी। नंबर 2, उज़लात यानी दिल, और इसका क्या मतलब है? खुश्की। अब इसकी भी जो है वो 2 सूरतें बनेंगी। नंबर 1 उज़लाती आसाबी, नंबर 2 उज़लाती गुद्दी। उज़लाती का क्या मतलब है जी? खुश्की, और आसाबी का मतलब है सर्दी। ठीक है जी। और उज़लाती का मतलब खुश्की और गुद्दी का मतलब गर्मी। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी गुद्दी। गुद्दी टिशू, इससे मुराद जिगर है और इसका मिजाज गर्म है। गुद्दी उज़लाती और गुद्दी आसाबी। गुद्दी का मतलब गरम, उज़लात का मतलब खुशक। गुद्दी का मतलब गरम और आसाबी का मतलब तर। ठीक है। यानी हम कोई भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर 2 मिजाज होते हैं। वो चीज़ या गरम खुश्क होगी या गरम तर होगी। वो चीज़ खुश्क गरम होगी या खुश्क सर्द होगी। वो चीज़ सर्द खुश्क होगी या वो चीज़ तर गरम होगी। तो कोई भी ये यानी इन 2 हालतों में से हर चीज़ के अंदर एक हालत होती है। तो इस एतबार से नब्ज़ें 6 बन जाती हैं, लेकिन ये 6 को समझना, प्रैक्टिकली समझना ज़रा आसान होता है कि कोई आपको वीडियो में, अब ज़ाहिर बात है गहराई के साथ समझाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन 3 को वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको नब्ज़ के बारे में समझाऊंगा कि वो नब्ज़ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तहरीक दिमाग के अंदर है या दिल के अंदर है या जिगर के अंदर है। तो जब आपको पता चलेगा कि तहरीक दिमाग के अंदर है तो उसका इलाज ये होगा, नब्ज़ के ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि तहरीक कहाँ पर है। अगर तहरीक दिमाग में हो तो इसका मतलब, ये मिसाल के तौर पर किसी के सर में दर्द है, तो अब सर में दर्द है तो ये दर्द क्यों है, आप उसकी नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ देखकर आपको पता चलेगा कि तहरीक दिमाग में है या दिल में है या जिगर में है। अगर तहरीक दिमाग में हुई तो इसका मतलब ये होगा
कि इसको जो आपने इलाज इसके लिए जो तजवीज़ करना है वो ऐसा इलाज पे तजवीज़ करना है जिससे दिल के अंदर तहरीक पैदा हो। दिल के अंदर तहरीक पैदा होती है खुश्क चीज़ें खाने से। और अगर आप किसी के सर में दर्द है, आपने उसकी नब्ज़ चेक की तो आपको पता चला कि इसके दिल में तहरीक है, तो इसका इलाज ये है कि आप उसको गर्म चीज़ दें ताकि जिगर में तहरीक पैदा हो। और अगर आपने नब्ज़ चेक की, आपको पता चला कि इसके जिगर में इसकी तहरीक जो है जिगर में है, यानी गुद्दी तहरीक है, तो उसका इलाज ये होगा कि आप उसे सर्द तर्द चीज़ें दें। तो ये एक यानी तरीका होता है इलाज का कि जहाँ पर तहरीक हो तो उससे अगला वाला जो है, जो भी उज़्व है, दिल है, तो उसके अंदर आप तहरीक पैदा कर दें। यहाँ तहरीक है तो यहाँ तहरीक पैदा कर दें, यहाँ अगर तहरीक है तो यहाँ पैदा कर दें। तो इस तरह एक सर्कल चलता है और वो बीमारी इस तरह ख़त्म हो जाती है। तो ये इंशाल्लाह में अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि तहरीक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये नब्ज़ से पता चलता है। और नब्ज़ जो है वो 3 मोटी जो है नब्ज़ें हैं, वो आप समझ लेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में कि कैसे हमें पता चलेगा तहरीक यहाँ है, यहाँ यहाँ है, वो तो नब्ज़ से पता चल जाता है। तो फिर इंशाल्लाह आपको अब तशख़ीस करना और तशख़ीस के मुताबिक इलाज करना आसान हो जाएगा। इलाज जो है वो आप ग़िज़ाओं से भी कर सकते हैं। मसलन अगर तहरीक दिमाग में है तो आप उसको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिनके अंदर खुश्की हो। तहरीक अगर यहाँ है तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिसके अंदर गर्मी हो। अगर तहरीक यहाँ है तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिनके अंदर तरी हो। ठीक है जी। और दवाओं से भी कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा दवाओं का, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर आपको कुछ किताबें आपके पास होनी चाहिए, आपको रखनी पड़ेंगी, जिनके अंदर ये लिखा होता है कि फ़लाँ चीज़ कैसी है, फ़लाँ चीज़ के अंदर गर्मी है, फ़लाँ चीज़ के अंदर खुश्की है, तरी है। तो उससे फिर आपको ग़िज़ाओं के बारे में भी और दवाओं के बारे में पता चल जाएगा और आप आसानी के साथ पंसार स्टोर से जाकर वो दवा लेकर उस तहरीक को ख़त्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नब्ज़ के बारे में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।